Good morning, my dear students. Today I am going to start chapter 14 from your EVS book, and the chapter name is Animals in Transport. Children, in this chapter we will study about the different type of animals that are using as a transport. Let us see what are their uses with reading this chapter. In the past, humans traveled only on foot. They carried their loads themselves. Later, they learned to domesticate animals. The invention of wheel brought a revolution in transport. पुराने ज़माने में ह्यूमंस सिर्फ अपने फुट से ही ट्रैवल करना जानते थे और अर्ली टाइम में ना तो उनके पास कोई व्हीकल था ना ही किसी और टाइप की जो भी फैसिलिटी आज हम लोगों के पास है, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपना लोड जो भी था सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता था तो खुद ही कैरी उसको करते थे। ओके, सो आफ्टर टू दैट व्हील का इन्वेंशन हुआ। व्हील, ठीक है, और उससे पहले वो लोग एनिमल्स को यूज़ करते थे अपने जो ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, लाइटली यूज़ करना शुरू कर चुके थे। उसके बाद जैसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ उनके लिए ये और भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया क्योंकि लोड को कैरी करना और इजी हो गया। इस तरह से उसमें cart fitted with wheels were used to carry people and goods from one place to another. पीपल को भी कैरी करने के लिए अच्छा हो गया और गुड्स को भी, इस तरह से सामान भी ले जाने के लिए अच्छा हो गया जब व्हील का इन्वेंशन हो गया। एनिमल्स के लिए भी बेटर हो गया क्योंकि एनिमल्स को कैरी करने में भी इजी होता था इस व्हील्स के अटैचमेंट के बाद। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द पास्ट। Sunita's grandfather had to travel all over India as a part of his job. When he was young, Tonga, camel cart and bullock cart were the main mode of transport in towns and cities. Surprisingly, you can still see them in small towns and villages. Here, one example given. सुनीताज ग्रैंडफादर, सुनीता के जो दादाजी थे, वो उनका ऐसा जॉब था कि उसकी वजह से, अपने जॉब की वजह से वो इंडिया के कई पार्ट्स में घूम चुके थे, जाते थे। और जब वो यंग थे तो उन्होंने टोंगा, कैमल कार्ट, बुलक कार्ट, ये सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टाउन में देखे थे। टाउन मीन्स शहरों में यूज़ होता था, लेकिन अभी क्या है, ये सारे जो ट्रांसपोर्ट हैं धीरे धीरे बहुत कम हो गए हैं और अब ये सिर्फ विलेजेस में और स्मॉल टाउन में ही हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये टोंगा, बुलक कार्ट, ये सारे सिर्फ हम लोगों को अब विलेजेस में ही देखने को मिलते हैं। एनिमल्स यूज इन ट्रांसपोर्ट टुडे। आज किस तरह से एनिमल्स का यूज़ हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन में। फर्स्ट वी विल सी कैमल्स। द कैमल इज नोन एज शिप ऑफ डेजर्ट. It is used to transport people and goods across the desert. It is well adjusted to desert condition. It can stay without water and food for several days. It can easily withstand the heat of the desert. तो जो कैमल है इसे क्या कहते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट। शिप मीन्स ये वहाँ का मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है कैमल, और इसका यूज़ गुड्स को कैरी करने के लिए, पीपल को कैरी करने के लिए, सब के लिए यूज़ होता है। और इसका जो एडेप्टेशन है ये अकॉर्डिंग टू डेजर्ट सेट हो चुका है, डेजर्ट कंडीशन में ये सेट हो चुका है बिकॉज ऑफ इट कैन स्टे विदाउट वाटर एंड फूड फॉर सेवरल डेज। बहुत दिनों तक ये फूड और वाटर के बिना भी रह सकता है और उस हीट में, डेजर्ट हीट में ईजली स्टैंड भी रह सकता है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल दैट इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट टुडे इज एलिफेंट। द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट एलिफेंट्स हेल्प टू मूव हैवी लॉग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एलिफेंट्स का यूज़ फॉरेस्ट में किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह लॉग्स को उठाकर ले जाने के लिए। मोटे मोटे जो ट्री के लॉग होते हैं, ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये ट्री का लॉग है, इसे एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाने के लिए इसका यूज़ होता है। माउंट्स, यू मस्ट हैव सीन पीपल राइडिंग ऑन हॉर्सेस, pony and mules at hill station. Have you ever tried riding on these animals? They are also used to carry good
ओवर अ डिस्टेंस। सच एनिमल्स आर कॉल्ड माउंट्स। इस तरह के जो एनिमल्स हैं लाइक हॉर्स, डंकी, यॉक, ये सारे माउंट्स कहे जाते हैं। इनका यूज़ हिली स्टेशन पर होता है, जहाँ पे हिली एरिया मीन्स पहाड़ों में, है ना, उस तरह के जगह पर इनका यूज़ होता है गुड्स को कैरी करने के लिए, पीपल को कैरी करने के लिए। और इन द माउंटेन्स एनिमल्स सच एज डंकी, माउस एंड याक आर यूज टू कैरी लोड। आप पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पर, हियर सी याक, ये देखो, है ना, in this. Okay, so these type of animals, those are using in mountain and hilly areas stations. इसको कहते हैं माउंट्स। यहाँ पीपल ट्रैवलिंग के लिए भी जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, तो इस पे हॉर्स राइडिंग वगैरह ये सब भी करते हैं, पोनीज पे, हॉर्सेस पे, ठीक है, हॉर्स राइडिंग लाइक दिस। नेक्स्ट, डॉग एंड रेनडियर्स। Dogs and reindeers are used to pull wheel-less carts called sledges in regions where their land is covered with the ice and snow. Okay? Dog and reindeers. ये आप देख रहे हो पिक्चर में, इसमें इसको किस जो स्लेज है, स्लेज इसे कहते हैं। इस पर कौन बैठा हुआ है? सेंटा क्लॉज आप देख रहे हो। ओके, स्लेज। तो दिस स्लेज इज़ विदाउट व्हील, इसमें व्हील नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। और ये स्नो एरिया है, ऐसा लैंड है जहाँ पे सिर्फ स्नो है, तो इसे व्हील की ज़रूरत है भी नहीं स्नो एरिया पे, तो इसलिए डॉग का यूज और रेनडियर्स का यूज़ होता है इस तरह के छोटे छोटे स्लेज को पुल करने के लिए। ओके, डू यू नो, हियर इज़ वन इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर यू, एन एलिफेंट वर यूज इन battlefields. Kings rode on elephants with pride. इस तरह से बैटलफील्ड में इसका एलिफेंट्स का, हॉर्सेस का यूज़ होता था। और जो किंग होते थे पुराने ज़माने में, वो लोग अपने लिए जो ट्रांसपोर्ट था वो एलिफेंट का ही यूज़ करते थे। ओके, नाउ विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, स्पेशल ओकेजन। You must have seen a bridegroom riding on decorated horse in his marriage procession. आप लोगों ने देखा होगा जो दूल्हा होता है, जब मैरिज पार्टी वगैरह होती है ना, तो दूल्हा किस पर बैठ कर आता है, देखा है कभी आपने? हॉर्स, जो बहुत ही डेकोरेटेड किए हुए होते हैं इस तरह से। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? स्पेशल ओकेज़न की। तो स्पेशल ओकेज़न में भी एनिमल्स का यूज़ हो रहा है। यस, तो मैरिज प्रोसेसन में भी एनिमल्स का, हॉर्स का यूज़ हो रहा है। सम टाइम अ बगी इज़ ऑल्सो यूज। बगी इस तरह से जो पीछे एक 4 व्हील्ड लग्जरी कोच होता है, इसको इसके साथ अटैच किया होता है, इट्स कॉल्ड बगी, ठीक है। अ बगी इज़ 4 व्हील्ड लग्जरी कोच पुल्ड बाई 1 or 2 horses. People at some tourist places enjoy बगी राइड। टूरिस्ट प्लेसेस पे इस तरह के बगी देखने को मिलते हैं और टूरिस्ट इस पर बैठकर इंजॉय करते हैं। इन एन एनिमल सेंचुरी, टूरिस्ट ऑन एन एलिफेंट सफारी इंजॉय वॉचिंग एनिमल्स। ये इस तरह से जहाँ पर एनिमल सेंचुरी होती है, सेंचुरी अ प्लेस वेयर द एनिमल्स इज़ इन कीपिंग प्रिजर्व मोड, जहाँ पे उन्हें बचा कर रखा हुआ है, तो टूरिस्ट वहाँ पर जब घूमने जाते हैं तो इस तरह से एलिफेंट सफारी इंजॉय करते हैं और वॉच भी करते हैं जिस भी सेंचुरी में वो गए हुए हैं, ठीक है। एज यू नो, ब्रेव चिल्ड्रन ऑफ आवर कंट्री आर गिवन ब्रेवरी अवार्ड्स ऑन रिपब्लिक डे। Earlier, they used to ride on beautifully decorated elephants to take part in the Republic Day parade. जो बच्चे बहुत ब्रेव होते हैं, कुछ ऐसा काम किए होते हैं स्पेशल, जिससे उन्हें ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है रिपब्लिक डे वाले दिन। और उन बच्चों को ब्यूटीफुली डेकोरेटेड एलिफेंट्स के ऊपर राइड करवाया जाता है, बैठा करके उन्हें अवार्ड लेने के लिए बुलाया जाता है। तो चिल्ड्रंस, यू ऑल्सो
हैव टू डू ब्रेव थिंग्स, है ना, आप लोग भी करिए ताकि आप लोगों को भी ऐसा मौका मिले. ओके, यू राइड अ कैमल ऑन एन एलिफेंट एट सम फेयर्स एंड अम्यूजमेंट पार्क्स एज वेल. नॉर्मली कहीं पर कुछ फेयर भी लगते हैं, मेला वगैरह जो लगते हैं उसमें भी राइड करवाया जाता है और उसके कुछ जो भी चार्जेस होते हैं, चार्जेस दे करके उस पर बैठ करके आप उसका राइड कर सकते हो. ओके, सो चिल्ड्रन, दिस इज़ फॉर टुडे ओनली. रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.